अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये गलती आपको नहीं करनी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी खबरें दी जा रही हैं इस्तांबुल के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है मौसम अलग अलग कंट्रियों में ख़राब चल रहा है। कहीं पर बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कोहरा वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जिसको फोग बोलते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा मौसम की ख़राबी की बिना पे जो फ़्लाइट है वो सस्पेंड की जा रही है, बंद की जा रही है। तो अभी इस्तांबुल की फ़्लाइट जो है वो बंद कर दी गई है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अलग अलग कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, मौसम ख़राब है, तो कहीं पे जो है एयरपोर्ट वगैरह पे लोगों को पैसेंजर की आवाजाही के लिए जो है अगर रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी कंट्री, तो इसलिए फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया। कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़ की जो भी फ़्लाइटें हैं वो नहीं जाएंगी अभी कुछ दिनों के लिए। अब जैसे ही अपडेट आएगा चालू का तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के यहाँ पे काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर रहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि चेकिंग अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि कहीं पर भी आप रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भाई गिरफ्तारी तो पक्की है। अगर आप एक इलीगल तरीके से रहने किसी भी जगह पर आप रह रहे हैं तो इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के अंदर अभी जो है कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कोई भी उल्लंघन करता है, कोई भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग तरीके का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जुर्माने वगैरह उनको दिए जा रहे हैं। तो सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े जुर्माने, यानी कि 1 मिलियन रियाल का जुर्माना, 5 साल की जेल जो है वो आपको हो सकती है अगर कोई भी बड़ा उल्लंघन करते हैं। तो सऊदी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बड़ी खबर जो आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडिया के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है इंडिया की फ़्लाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इंडिया की फ़्लाइट को सस्पेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कुवैत सस्पेंड करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल भी नहीं, कुवैत जो है इंडिया की फ़्लाइट को अभी सस्पेंड नहीं करेगा क्योंकि अभी इस तरीके का कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट नहीं दिया गया है। जैसे इन फ्यूचर कभी अपडेट आएगा DGC की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी, तो हम आप तक शेयर कर देंगे। फ़िलहाल में अगर आपको आवाजाही करनी है, कहीं पर भी आना जाना, कुछ भी टिकट बुक करना, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादा लंबा गैप मत लीजिएगा टिकट बुक कर रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता। जो केसेस की संख्या वो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया, कितने केसेस जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, सारी चीज़ें वो मैंने आपको सुबह में क्लियर कर दी थी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।